ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि अयास्मृत् पुण्डिका सावायांतरा शुचि पुनात् पुण्डिकाश पुनात् पुण्डिकाश पुनात् पुण्डिकाश पुनात् पुण्डिकाक्ष ओम अमितोपस्तरणमसि स्वाहा ओम तपिधानमसि स्वाहा ओम सत्यमेव श्रीर्मयि श्रीं शैतां स्वाहा शिखावंदनम ओम चिद्रूपिणी महामाया दिव्यते समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरुष्य में न्यासः ओम वांग में अशेष मुखों को ओम नशोर में ओम अछोर में अछोर चक्षुरस्तु ओम कर्णोर में सोतामस्तु ओम बाहोर में बलमस्तु ओम ओरबोर में ज्येष्ठान मेंगान्तनुस्तनमा में सा सन्तु पृथिवी पूजनम ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी तम विष्णुनाम धिता चौंताय महादेवी पवित्रम कर्चासनम ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा की कथा कर रही हूँ। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रही हूँ। आप सब लोग आइए हमारे साथ शरद पूर्णिमा की कथा सुनिए, भगवान रुद्राभिषेक बीच देख सुनिए और इस कार्यक्रम को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तक नहीं किया है तो आप कर दीजिए। तो आइए कथा शुरू कर, पहले रुद्राभिषेक शुरू करती हूँ, फिर उसके बाद कथा करूँगी। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कुंदुकेश्वर महादेव की जय। ओम ज्योति प्रज्वलितम ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यो स्वाहा अग्निर्वर्चा ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ज्योति प्रज्वलामि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभादिति एताप्पाय तनूभिः अष्टभिर्मा सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यो च मातास्तदीय पदपंकज भक्तियुक्ता मे त्वां भजन्ते निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरतमय्यान्ति कलेवरण भुवन्नवायुगग्रामनितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासे विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपतरनेत्रेण त्वया भारतपूज्ज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा स्वस्नुभिः विषमे देवहितमिदायो कलश पूजनम ओम तत्त्वयां ब्रह्मणा बंधमाने तदा शास्त्रेजमाने हविर्भे अहेडमाने वर्णम बोधुषं गुं क्षमानाय प्रमोसि ओम मनो ज्योतिषजुस्तामाजस्वेश प्रत्यमेकं तनोतो इष्टं समिमं दधातु ओम विश्वे देवाय मादन्तामो प्रतिष्ठं वर्णानमावर्ताप्यां पूज्यां ध्यायां ततो नमस्कारं करोमि। ओम अर्घ्यं समर्पयामि ओम आचमनं समर्पयामि ओम स्नानं समर्पयामि
ओम स्नानं समर्पयामि, ओम पाद्य प्रक्षालयामि, ओम गंधम विलेपयामि, ओम चंदनस्मत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनमाब्दामहर्ते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम धूपमाग्राप्यां दीपं दर्शयामि, ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि, ओम वस्त्राणि समर्पयामि, ओम वस्त्रं समर्पयामि, ओम पुष्पाणि समर्पयामि, ओम सर्वे भावे अक्षतानि समर्पयामि। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तो स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुच्छो तु सागरा सर्वे सप्तदीपा सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांग संहिता सर्वे कलशन समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा त्वयि तिष्ठन् भूतान् त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवा शिवं त्वमेवास विश्रुतं च प्रजापति आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन् सर्वे पेतकां फलप्रदा तत्प्रसादादिमि यज्ञं कर्तुमि हे जलोद्भव सान्निध्यं कर्मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। कलश पूजनम्, ओम रुद्राभिषेक पूजनम्, ओम अर्घ्यं समर्पयामि, ओम आचमनं समर्पयामि, ओम स्नानं समर्पयामि, ओम शुद्ध स्नानं समर्पयामि, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम शहद विलेपयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। शहद विलेपयामि, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। शहद विलेपयामि, ओम घृत विलेपयामि, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम घृत विलेपयामि, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम शहद विलेपयामि, ओम घृत विलेपयामि, ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम दुग्ध स्नानं समर्पयामि, ओम पया पृथिव्या पयो सुधीशो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पया सुधी प्रशासन्तु मह्यम्। ओम विष्णु ओम कुम्राट्मद विष्णु श्वेतवर्ष विष्णु सूरज विष्णु ध्रुवस वैष्णवमद विश्वेता। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, दुग्ध स्नानं समर्पयामि, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, 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 ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम गंगाजल स्नानं समर्पयामि, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। गंगाजल स्नानं समर्पयामि, ओम शुद्ध स्नानं समर्पयामि, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, 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 ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम वस्त्रं समर्पयामि, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम वस्त्रं समर्पयामि, ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम गंधं विलेपयामि, ओम चंदनस्मत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनमाब्दामहर्ते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनमाब्दामहर्ते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, 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 ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम बेलपत्र समर्पयामि, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः, बेलपत्र समर्पयामि, ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः,
ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः बिल्वपत्र समर्पयामि। 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 ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः समीपत्र समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः समीपत्र समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम जय हो अशोक सुंदरी की। अक्खा चावल समर्पयामि। जय हो अशोक सुंदरी की। ओम कुंदुकेश्वर ओम असो जय हो अशोक सुंदरी माता की। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर अच्छतानि समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम कनेर पुष्प समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्वेत पुष्प समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। जय हो अशोक सुंदरी की। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः श्वेत पुष्प समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम कुंदुकेश्वर ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम पुष्प समर्पयामि। ओम काला तिल समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम काला तिल समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। अबीर गुलाल समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम सर्वे भावे अच्छतानि समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम सर्वे भावे अच्छतानि समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधार अभयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्त भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जगत जय जगदीश्वरा
जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय जप मन सपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। आइए सर्वदेव आवाहन करके ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृत्वालेत्रीचा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ता सद्दा प्रज्ञायुतचया। ओम श्री गुरुवे नमः। स्थाप्यां पूज्यां ध्यायां च नमस्कारं करोमि। ओम आयातु वरदे देवी त्रेक्ष ओम आयातु वरदे देवी त्रेक्षरे गम्बान्दी गायत्री छंसा माता ब्रह्मणे नमोस्तुते। ओम अस्तुता मे वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवत्सं मह्यं दत्ता ब्रह्मलोकम। ओम भजत ब्रह्मलोकम। ओम अभिसितार सिद्धि। ओम गणाधिपतये नमः। ओम अभिसितार सिद्धि पूजितो असुरासुरै सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरि विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणोम्यादो शान्तकार्याय सिद्धये। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। त्वमेव चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविनयान्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं विग्रहं वन्दे प्रसूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेविन्दनान् मृत्युर्मुच्येमामृतात्। ओम दुर्गे स्मृता हरतिभीतं सैजन्तो स्वस्थैः स्मृतां मत्मति शुभां दारिद्र्यभयहारिकातदन्या सर्वोपकार करणाय सरदार चित्ता। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाद्य जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां जाढान्धकारापहां हस्ते स्फटिक मालिकां विदधति पद्मासने संस्थां। वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। आद्राया कर्णी यष्टि सुवर्णां हेम मालिनी सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी चाद्वेदो मावा। कालिकां तुम कलातीतां कल्याणिद्यां शिवां कल्याणजन्नी नित्यं कल्याणी पूज्याम्यहम्। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे तिपतगामिनी धर्मद्रवे विख्याते पापम में हर जानवी। पुष्कराधीन तीर्थान गंगाद्या सर्त तथा गच्छन् पवित्रान् पूजा काले सदा ब्रह्ममुरारिस्ति पुराणकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु सुखसन राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमात्रा दिति पुष्टिस्ता तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिका हेता वृद्धो पूज्या से खोटसा कीर्ति लक्ष्मी तिथि मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगलेश्वर पूज्या सत्यता दिव्य मात्रा नागपृष्ठ समारूढ़ शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवं नमाम्यहं। क्षेत्रपालान् मत्स्यां सर्वरिष्ट निवारकानस्य अगर सिद्ध्यत् पूज्याराधतान्मया। ओम सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ये छोटी सी कटोरी देना छोटी वाली। लक्ष्मी गणेशाभ्यां नमः। लक्ष्मी गणेशाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशिपुरंदराभ्यां नमः। मातृचरणकमलेभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्ये नमः। पुण्यं पुण्यादिर्मायस्तु। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आयाम स्थाप्याम पूज्याम ध्यायाम तो नमस्कारम करोमि। आइए संकल्प लेती हूँ। अक्षत पुष्प लीजिए सब लोग हाथ में। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महा विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान साध्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्मन्त्रे भूर्वलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते
भारत क्षेत्रे भिवाड़ी क्षेत्रे सुरभि क्षेत्रे भिवाड़ी क्षेत्रे विक्रमाब्दे 2081 संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे क्वार मासे क्वार अस्मिन् क्वार मासे शुक्ल पक्षो पूर्णिमा तिथौ शरद पूर्णिमा तिथौ बृहस्पतिवार वासरे गोत्र उत्पन्नम नामाहम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्कराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजनं पूर्वकं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एकता हाँ खीर ला के रख दो यहाँ पर। शरद पूर्णिमा है ना। हाँ कटोरा में ला के रखो, थोड़ा सा ही रखने की जगह ही है। गणेश जी वस्त्र महालक्ष्मी गणेश जी वस्त्रम समर्पयामि। एक कटोरी दे देना जिसमें मैं खड़ुआ साफ कर लूँ, भगवान का चरण पादुका साफ कर लूँ और भगवान को साफ कर लूँ। चंदन लगा हुआ है तो उसके बाद पूजन करूँ। जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी की। जय माता लक्ष्मी की। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 जय हो ठाकुर जी की। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम दामोदराय नंदनाय दामोदराय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते। अरे उसमें डिब्बी में थोड़ा केसर रखा है, ले आना थोड़ी सी केसर देना। ओम पया पृथिव्या पयो सिद्धिशो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पया सुधि पृष्ठा संतु मह्यम। ओम विष्णुरात्मत विष्णु दुग्ध स्नानम समर्पयामि। विष्णुरात्मत विष्णु स्नेत्र विष्णु सूरज विष्णु ध्रुवोज वैष्णव विश्वे त्वा। ओम अग्नि ओम विष्णवे त्वा। ओम दुग्ध स्नानम समर्पयामि। ओम दुग्ध स्नानम समर्पयामि। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। ला केसर। ओम दुग्ध स्नानम समर्पयामि। ओम कुंदुकेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शुद्ध स्नानं समर्पया। ओम अर्घ्यं समर्पयामि। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुद्ध स्नानं समर्पयामि। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम आसनं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तुलसीदल स्नानम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम स्नानं समर्पयामि। ओम आसनं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गंधं विलेपयामि। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनमाब्दां हर्ते नित्यं लक्ष्मीति इष्ट सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनमाब्दां हर्ते नित्यं लक्ष्मीति इष्ट सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं। ओम धूपमाग्राप्यां दीपं दर्शयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम पत्राणि समर्पयामि। ओम कुंदुकेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। पुष्प समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पुष्प समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पुष्प समर्पयामि। ओम पाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पादुका प्रक्षालयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शुद्ध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पादुका पूजयामि। ओम नमो चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनमाब्दां हर्ते नित्यं लक्ष्मीति इष्ट सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम तुलसीदल समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तुलसीदल समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पुष्प समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम पुष्प समर्पयामि। ओम कुंद के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए कथा करते हैं भगवान की। अक्षत पुष्प लीजिए हाथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। केशव नारायण नारायण हरि हरि। राधा नारायण नारायण हरि हरि। राधा नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण 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 नारायण हरि हरि। आइए इसमें थोड़ा तेल डाल दीजिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री प्रथम अध्याय। पावन तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में किसी समय एकत्र हुए आर्यावर्त के 88,000 महर्षियों ने मुनि श्रेष्ठ श्री सूर्य जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विज्ञान विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों की गठरी के बोझ के तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे मनुष्य के कल्याण हेतु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य का पूर्ण लाभ हो तथा उसके जीवन की मंगल कामनाएं पूरी हो सके। तब श्री सूर्य जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी आप भी उसे ध्यानपूर्वक चिंता मुक्त होकर सुने। ब्रह्मर्षि नारद ने मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी में पहुँचे। पृथ्वी लोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी बहुत ही व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुखों का निवारण कैसे होगा। जब वो कोई उपाय ना सोच सके तो तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले
शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के इस विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता है। मनुष्य का मन वाणी और आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि हैं। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, कृपया निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे त्रिलोकीनाथ, मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख नष्ट हो सके और वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य सुख संपत्ति के समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान उसकी इस व्रत को करने की उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होगी। कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री नारायण बोले, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी दिन भी यह व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए व दक्षिणा दे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर वो धन संपन्न होकर व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस सब निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया धरती पर। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्टों का निवारण हुआ। ब्राह्मण किसी तरह से काशी नगरी में रहता था और किसी तरह से अपना जीवन यापन करता था भिक्षा मारकर। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री नारायण एक दिन बूढ़े व्यक्ति के रूप में उसके पास जाकर के आदर से पूछा, हे ना ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? यदि दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन ना होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आपने मेरी निर्धनता दूर करने का कोई भी उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताएं। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे नारायण, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बतलाकर सत्यनारायण भगवान वहां से कुछ दूर आगे चलकर अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन की वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया। उसके कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण के में नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में उसे बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए।
उसी समय जंगल से लकड़ी काटकर लाने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा वहाँ से गुजरा। उसे बड़ी तीव्र प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे सब बातें बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान ने व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ी बेचने से जो भी मिलेगा उन पैसों से मैं भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा खरीदा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय नगरी काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार व आसपास के सभी लोग सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनाने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे में धन धान की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई और सत्यनारायण की पूजा करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं अब आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज करता था। वो प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन दान दिया करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत ही सुशील थी। वे दोनों हर महीने में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उसके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से रहती थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी और उस नौका में से एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वो बहुत था धन कमाकर अपने घर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में भरा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के सम्मुख पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने पूछा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा को करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से निसंतान को संतान प्राप्त होती है, दुखियों के दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बतलाएं। इस राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण भगवान की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझे बताया है कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी की पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो उसके पति ने कहा, अभी क्या जल्दी है, जब अपनी बेटी ब्याह के लायक हो जाएगी तो मैं उस सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लूँगा, कथा सुन लूँगा। और इतना कह करके और कलावती अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती
शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तेजी से बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमा कर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी के को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसके विवाह की बड़ी चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए एक सुंदर वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर पहुँचे। उसे नगर में उसे एक बड़िक पुत्र देखा। बड़िक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी लौटकर बड़िक और कलावती का विवाह बड़े धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में बड़िक पुत्र को बहुत सा धन दिया। विवाह हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। और लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ, आपने कलावती का विवाह पर भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत करने का निश्चय करने से श्री सत्यनारायण और व्रत न करने से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिकों को देखकर चोर व्यापारी के नाव में अपने सारा धन छिपा दिया। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी दी तो राजा का चोरी गया हुआ धन व्यापारी के नाव में मिल गया। राजा ने सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा सामान भी ले लिया। सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बात करो। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। एक भी अन्न नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती ने सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को बात सुनकर लीलावती ने स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद देकर भी स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। लीलावती ने विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो। दोनों ने सारा धन भी लौटा दिया। दो यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही चंद्रकेत ने अपने मंत्रियों और राज्यों की स्वप्न की बात बताई और सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेत ने तुरंत उस व्यापारी के पास और उसके दामाद को छोड़ दिया। उसका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर को ओर चल दिए। इत श्री तृतीय अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में चारों नावों द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान एक भिखारी के रूप में वहां पर आए और वो पूछा, हे बड़िक, तेरी नाव में क्या लदा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य कुछ मांगने की इच्छा से
सामान के बारे में पूछ रहे हैं। ये सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दंडी स्वामी, मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान बोले, क्रोधित होते हुए बोले, हे वैश्य, तुमने जो कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर दंडी साधु स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली स्थान हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए देखे तो जोर जोर से व्यापारी विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है, आप श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण कीजिए। तब व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण किया और जाकर के देखा तो दंडी साधु रूप श्री सत्यनारायण भगवान वहाँ उसे एक वृक्ष के नीचे मिल गए बैठे हुए। और उसने प्रार्थना की तो भगवान ने प्रसन्न होकर उसे बताया कि हे बड़े, तूने मेरा श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं किया है, इसलिए मैंने तुझे इसके कारण श्राप दिया। अतः वही दंडी महाराज कुछ देर श्राप दिया। व्यापारी ने दंडी साधु से बहुत प्रकार से क्षमा मांगी। तब श्री सत्यनारायण भगवान बोले, हे बड़ी पुत्र, व्यापारी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। हे नाथ, आप दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं, मेरी गलती को क्षमा करें। आपके स्वरूप को ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भरा मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा और पूजन किया करूँगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की सत्यनारायण भगवान की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी के नाव में भरे हुए बेल और पत्ते धनदान में परिवर्तित हो गए। अगले दिन व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की, सबको प्रसाद वितरित किया, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। नगर में पहुंचकर व्यापारी ने अपने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती कथा कर रही थी, सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके बेटी से कहा, बेटी, मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तुम भी पूजन प्रसाद काम पूर्ण करके आ जाना। परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी के किनारे जा पहुंची। उसके पति उसके प्रसाद न ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी को नाव को नदी में डुबो दिया। पति को वहां ना देखकर कलावती ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य तुझसे कोई भूल हुई है, उस भूल के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे ये दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मेरे परिवार से किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे बड़ी पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण करने भी आती चली आई है। यदि अभी घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नावें भी जल के ऊपर आ सकेंगी। कलावती ने वैसा ही किया। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नावें जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया और घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधि के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी हुई और आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में विष्णुलोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने की जय। अथ श्री पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था, उल्कामुख। तुंगज ध्वज उसकी प्रजा उसकी छत्र छाया में बहुत आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगज ध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति का भंडार भरकर प्राणियों के जीवन का सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगज ध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार का पीछा करते हुए वो अपने सैनिकों से अलग हो गया। थोड़ी देर हिंसक जानवरों का शिकार किया, अतः कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वो बड़ वृक्ष के नीचे लेट गया। कुछ ही समीप कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने उन्हें छोटे लोग समझ करके उनका प्रसाद ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और राजा का सारा धन वैभव नष्ट कर दिया। तब राजा ने राजजोशी से कहा, हे महाराज,
राजजोशी ने राजा से कहा, आपसे कोई अवश्य भूल हुई है, अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ धाम को गया और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को जो भी मनुष्य करता है उसकी सभी दुख चिंताएं नष्ट होती हैं। उसके घर में धन धान के भंडार भरे रहते हैं। निसंतानों की संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं प्राप्त कर मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुक कर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य जिन जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया तो उसे दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। उल्का मुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ को गए। व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान की पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नहीं बज रहा, छोड़ो। आरती लो, आरती कर लो, आओ। लो घंटी बजाओ। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। हाँ, रतन जटित गंगासन अद्भुत छवि राजय हो स्वामी, अद्भुत छवि राजय। हरद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय मी रमणा प्रगट भय कलिकार, तुझको दरस दियो स्वामी, तुझको दरस दियो। ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भली कठारो जिन पर कृपा करी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी स्वामी, बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजत सप्त देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, रिद्ध सिद्ध सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।